हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आलम एडुटेक। आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने अब तक इंग्लिश लैंग्वेज का 6 क्लास कर लिया है और आज हमारा 7वां क्लास है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने बताया था आपको कि इसका जो यूज़ होता है क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसीलिए इसके लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल लग जाता है। ठीक है, ये भी हमने बात किया था कि इंग्लिश में या हिंदी में क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो ये ऐसा तरीका है कि आप उससे पूछे क्या तुम पढ़ रहे हो, इसका जवाब वो चाहे तो यस या नो में दे सकता है, यस या नो। अगर पढ़ रहा होगा तो बोलेगा यस, नहीं पढ़ा तो। और दूसरा सेंटेंस ये बोले कि तुम क्या कर रहे हो, हमें नहीं मालूम है कि वो क्या कर रहा है, हम पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, तो ब्रीफली हमें एक्सप्लेन करेगा आई एम रीडिंग या आई एम राइटिंग या आई एम स्लीपिंग, कुछ भी बोलेगा। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें कि बस हमें ये मालूम हो कि वो कर क्या रहा है, लेकिन ये कंफर्म करने के लिए क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग। तो उसी तरह का सेंटेंस अभी हम पढ़ रहे हैं। जो एक्शन सेंटेंस है हमारा, उसमें जो इंट्रोगेटिव हम लोग बना रहे हैं, जो हम लोग पढ़े टेंस, उसी के बेसिस पे हम लोग बना रहे हैं अभी। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ये खत्म हो जाएगा, नेगेटिव खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो आइए हम जो पिछले क्लास में पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक हमारा हो गया था। अब आगे हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तो पहचान आपको मालूम है, जैसे कि चुका है, चुकी है, अंत में लगा रहेगा, चुके हैं या चुका हूं। ठीक है, या लास्ट में या है, ई है, ये है, लगा रहता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जो हमारा अफर्मेटिव है जो हम लोग पढ़े थे टेंस में, उसी को लेते हैं। वह पटना गई है, ये सेंटेंस है हमारा। अब वह पटना गई है, तो इसका जो हमारा रूल था अफर्मेटिव का बनाने का, क्या था, हम लेते थे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता था हैज या हैव, फिर वर्ब का तीसरा रूप लगता था, फिर ऑब्जेक्ट लगता था। ठीक है, तो ये हमारा रूल था उसमें। अब हम इसको देखते हैं कि इंट्रोगेटिव इसको कैसे बने। ये जो रूल है अफर्मेटिव का रूल है। अब अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव इसका कैसे बनेगा, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये आगे आ जाएगा। जैसे पहले हम बना रहे थे वही चीज यहाँ भी होगा। जैसे कंटिन्यूअस में इज आर एम आगे आ गया, यहाँ भी वही चीज ऑक्सिलरी वर्ब जो हैज हैव है वो आपका आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट लगेगा, प्लस V3 लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, पहले इसको हम बना लेते हैं अफर्मेटिव। वह पटना गई है, इस रूल के हिसाब से। तो वह पटना गई है, इससे फीमेल का बोध हो रहा है, तो फीमेल के लिए वह क्या हो जाता है, सी के साथ ऑक्सिलरी वर्ब हैज लगता है। सी हैज, वर्ब का गो का तीसरा होता है गॉन, सी हैज गॉन टू पटना। ये हमारा इंग्लिश हो गया इसका। अब आइए इसका इंट्रोगेटिव क्या है। इंट्रोगेटिव बनाने का रूल क्या है, ये हैज हैव जो ऑक्सिलरी वर्ब लगा है ये आपका आगे आ जाएगा, और बाकी चीज जैसे है वैसे रहेगा। सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा इंट्रोगेटिव इसी पैटर्न पे बनेगा। तो हमने ये बना लिया, सी हैज गॉन टू पटना, वह पटना गई है। तो इसको आइए इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा हैज लगा हुआ ऑक्सिलरी वर्ब यही आगे आ जाएगा हमारा हैज, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा सी था, हैज सी, बाकी जो करते हैं उतर लेगा, हैज सी गॉन टू पटना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसका हिंदी भी बहुत आसान है, वह पटना गई है। तो हमको ये कंफर्म करना, हम पहले ही बताएं कि वो, तो इसके आगे सिर्फ क्या लगा देंगे, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, क्या वह पटना गई है, क्वेश्चन मार्क, क्या वह पटना गई है। सिर्फ इसके आगे क्या लगा देंगे हिंदी में, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो और
इंट्रोगेटिव इंग्लिश में बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब को अफर्मेटिव में जैसे बनाते हैं तो उसको ऑक्सिलरी वर्ब आगे ला दें तो हैड सी गॉन टू पटना, इसका भी मीनिंग यही आ रहा है क्या हुआ, पटना गई है। ये इंग्लिश में हो गया, हिंदी में हो गया, ठीक है। अब आइए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल तो 1 है, एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तुम खा चुके हो, तुम खा चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लास्ट में जो भी है लगा रहेगा किसी भी एक्शन सेंटेंस में हमारा प्रेजेंट टेंस होगा। पहले तो ये हो गया, उसके बाद अब उसके बाद चेक करेंगे कौन सा प्रेजेंट सिंपल है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि प्रेजेंट परफेक्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। खा चुके हो लास्ट में चुके हो तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब इसको हम लोग इंग्लिश बनाते हैं इस रूल से हिसाब से। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ तुम है, तुम का इंग्लिश यू होता है, यू के साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब लगता है हैव लगता है। यू हैव, खाना का होता है ईट, और वर्ब का तीसरा रूप ईट का होता है ईटेन। यू हैव ईटेन, ये हमारा क्या बन गया, इंग्लिश। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं हम लोग। हैव आगे आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब हैव जो है आगे आ जाएगा, तो इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, हैव यू ईटेन, और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इसका हिंदी क्या होगा, तुम खा चुके हो, बस इसके आगे क्या लगा दीजिए, क्या तुम खा चुके हो, ये हो गया इसका हिंदी में इंट्रोगेटिव। किसी से पूछना हो क्वेश्चन, खाना खाए कि नहीं, हैव यू ईटेन, तो बोलेगा यस आई हैव ईटेन, या नो बोलेगा, यस या नो में इस तरह के सेंटेंस का आप जवाब दे सकते हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका क्या पहचान था, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ता रहा है, पी रही है, दे रहे हैं, ठीक है। प्लस इसमें जो है हमारा क्या लगा रहता है, टाइम, टाइम लगा रहता है ऊपर वाले में। आइए इसको लेते हैं एग्जाम्पल। अफर्मेटिव का एक एग्जाम्पल जो हम बनाते थे, इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह सुबह से गा रही है, वह सुबह से गा रही है, टाइम लग गया है। कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसा लगेगा कि वो जो काम है पहले से होता हुआ आ रहा है और अभी भी हो रहा है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ये पता चलता है कि अभी हो रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से क्या पता चलता है, पहले भी हो रहा था और अब भी हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम परफेक्ट मतलब पूरा भी, या कंटिन्यूअस मतलब जारी भी। चलिए इसका रूल जो है अफर्मेटिव का हम लोग कैसे बनाते थे, सब्जेक्ट लगता था पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर बीन, फिर वर्ब का चौथा रूप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जाके लगता था हमारा क्या, सिंस या फॉर, फिर लगता था हमारा टाइम, जो भी टाइम दिया है वो लगेगा। तो हमारा यहाँ पे वह सुबह से गा रही है, इसको हम लोग इंग्लिश का ट्रांसलेट कर लेते हैं। वह का यहाँ फीमेल से फीमेल का बोध हो रहा है, वह गा रही है तो सी के साथ ऑक्सिलरी हैज लगता है, सी हैज बीन, गाना का होता है सिंग, इसमें आईएनजी लगा दीजिए तो सिंगिंग, सी हैज बीन सिंगिंग, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, सिंस मॉर्निंग, सी हैज बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, ये इसका इंग्लिश हो गया, ठीक है अफर्मेटिव में।
सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, हम बता चुके हैं। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, फॉर का प्रयोग फुल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अगर किसी सेंटेंस में कोई पार्टिकुलर पॉइंट टाइम दिया हो, सुबह से, सोमवार से, जनवरी से, 2016 से, इस तरह से सेंटेंस है, वहाँ सिंस लगेगा। फॉर लगेगा वहाँ 2 घंटा से, 2 दिन से, 2 महीना से, 2 साल से, इस तरह से जो सेंटेंस होगा वहाँ फॉर लगेगा। चलिए, ये हमारा अफर्मेटिव बन गया। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, इसके रूल में हर जगह एक ही स्टोरी है कि ऑक्सिलरी वर्ब को उठा के आगे ला देंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। एक्शन सेंटेंस की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अगर हैज और हैव को आगे ला दें तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। फिर बाकी जो है सब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, ये आपका इस तरह से बन जाएगा। प्लस लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। ये तो इंट्रोगेटिव में छूटेगा ही नहीं। तो ऑक्सिलरी वर्ब उठा के बस आगे ला दिए, बाकी जो कहते हैं उतार दिए, तो हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। आइए इसको बनाते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव। इसका जो हो जाएगा, सी हैज बीन सिंगिंग, तो हैज सी बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब क्या हो गया हिंदी, वह सुबह से गा रही है, बस इसके आगे क्या लगा दीजिए, क्या वह सुबह से गा रही है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, क्या वह सुबह से गा रही है। क्या वह सुबह से गा रही है, क्वेश्चन मार्क लग गया। एक और हम दूसरा बना लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। हम लोग क्रिकेट खेलते रहे हैं। हम लोग क्रिकेट खेलते रहे हैं। इसका जो इंग्लिश, तो देखिए इसमें टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है, सिंस फॉर नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हम लोग खेलते रहे हैं, तो हम लोग का होता है वी के साथ लगता है फिर बीन, वी हैव बीन प्लेइंग, वर्ब है खेलना, प्ले, आईएनजी लग गया, बिफोर बन गया, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। ये हमारा अफर्मेटिव बना, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं, बस ऑक्सिलरी वर्ब उठा के आगे ला देंगे, इंट्रोगेटिव बन जाएगा और हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट। इसका मतलब क्या हो गया, हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट, इसके आगे क्या लगा दीजिए, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते रहे हैं, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग क्रिकेट खेलते रहे हैं, बस इसके आगे क्या लगा देना है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आइए इसमें कुछ स्टेट सेंटेंस भी हम लोग कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब आगे हम लोग इसको प्रेजेंट टेंस हमारा यहाँ पे चारों हो गया। अब प्रेजेंट टेंस का जो है एक्शन सेंटेंस हम लोग लेते हैं, स्टेट सेंटेंस। स्टेट सेंटेंस हमारा यहाँ पे 2 तरह का हो गया, ठीक है। इसमें वर्ब नहीं लगा रहता है,
एक अंत में है लगा रहेगा, अंत में है लगा रहेगा। दूसरा है हमारा पास। मेरे पास 2 कार है, एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। मेरे पास 2 कार है, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम पागल हो, ठीक है, एग्जाम्पल ले लिए। इसका जो अफर्मेटिव बनता था वो कैसे बनता था? इसका जो अफर्मेटिव बनता था सब्जेक्ट प्लस इज आर एम फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, स्टेट सेंटेंस की बात करें तो तुम पागल हो। पागल यहाँ पे क्या है? किसी की विशेषता बता रहा है। विशेषता दोनों तरह का हो सकता है, किसी का गुण जो है ना 2 तरह का हो सकता है, अच्छा भी बुरा भी, वो भी गुण ही होगा। तो जो भी विशेषता बताएगा, किसी का गुणगान करेगा, आइदर इन पॉजिटिव वे और इन नेगेटिव वे, दैट डजंट मैटर, तो दैट विल बी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या बताता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। विशेषता मतलब गुण। गुण कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एनीथिंग। तुम सुंदर हो बोले, वो भी विशेषता है। तुम सुंदर नहीं है, तुम कुरूप हो, अगली जिसको बोलते हैं, तो वो भी हमारा क्या होगा? विशेषता ही है, तो वो हमारा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव हम लोग पढ़े नहीं है, आगे पढ़ लेंगे। ऐसे जान लीजिए कि एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसके गुण। ऑन दैट गुण कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, एनीथिंग। तुम पागल हो, आइए बनाते हैं। तुम का इंग्लिश होता है यू। यहाँ पे एक चीज है कि एक स्टेट वाले सेंटेंस में सबके साथ ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, ठीक है। लेकिन एक्शन सेंटेंस में जो टेंस के हिसाब से था, सिंपल प्रेजेंट में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगता है, सिंपल पास्ट में नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे सबके साथ ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। तो तुम पागल हो, तो यू के साथ हमारा ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगता है? यू आर। पागल का क्या होता है? मैड। यू आर मैड। ये इंग्लिश बन गया इसका अफर्मेटिव। अब देखिए इंट्रोगेटिव में क्या कर रहे हैं, इस रूल की बात करें तो इज आर एम आगे आ जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट चला जाएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, आर आगे आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश ऑलरेडी बना चुका हूं मैं, ठीक है। आर यू मैड और क्वेश्चन मार्क। क्या इसका हिंदी क्या हो जाएगा? क्या तुम पागल हो, ठीक है। सिर्फ इसके आगे तुम पागल हो के आगे लग जाएगा क्या तुम पागल हो, तो बोलेगा ना 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 हम पागल नहीं है। जब कोई पागल ये तो नहीं बोले हाँ हम पागल हैं, तो ये बोले ना ना हम पागल नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस वाले सेंटेंस का, ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस में ही आएगा, लास्ट में है लगा रहेगा। तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या है ये। मेरे पास 2 कार है, इसका जो अफर्मेटिव का रूल है वो देख लीजिए। सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैज या है, फिर हमारा ये नंबर 1 2 3 अगर कुछ हो, फिर हमारा नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका हो गया रूल। अब इसको बनाते हैं। मेरे पास 2 कार है, मेरे का इंग्लिश होता है आई के साथ हमारा हैव लगेगा, आई हैव, उसके बाद दो संख्या बता रहा है तो नंबर हो जाएगा आई हैव 2। उसके बाद कार क्या है? कार एक नाउन है, आई हैव 2 कार्स,
एक से ज्यादा का बोध होगा तो नाउन के आगे एस या ईएस लगा के हम लोग प्लूरल बना देते हैं उसको। ठीक है, आई हैव 2 कार्स। और एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे भी, तुम पागल हो। अब आगे लिखते हैं कि तुम रमेश हो। तुम रमेश हो, ये हमारा अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव इसका क्या बन जाएगा, यू आर रमेश। देखिए यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट क्या आ गया, नाउन आ गया। यही हम बात कर रहे हैं, इस वाले सेंटेंस में हमारा नाउन भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा रमेश किसी का नाम है, ये क्या है, एक नाउन है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे प्रयोग है, यू आर रमेश, तुम रमेश हो। तो यहाँ पे अगर हमको नहीं मालूम है कौन है ये, तो इंट्रोगेटिव इसका कैसे बनेगा, ये तो अफर्मेटिव बन गया, इंट्रोगेटिव बन जाएगा, यही ऑक्सिलरी वर्ब आगे आ जाएगा। तो आर यू रमेश और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, तुम रमेश हो के आगे लग सिर्फ क्या लगा दी, क्या तुम रमेश हो, क्या तुम रमेश हो। एक एग्जांपल इसमें भी कर लेते हैं। ठीक है, उसके पास 2 गायें हैं। उसके पास 2 गायें हैं। उसके का यहाँ पे ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, जो लगा लीजिए जो आप समझे। ही के साथ हमारा लगेगा यहाँ पे क्या, हैज। ही हैज 2 का हो जाएगा 2, काउ का क्या होता है, एस लग जाएगा, एक से ज्यादा का बोध हो रहा है, ही हैज। एक सेकेंड, इसका तो हम लोग इंट्रोगेटिव बना ही नहीं, इसका पहले इंट्रोगेटिव हम लोग बना लेते हैं। इसका इंट्रोगेटिव का रूल क्या है, हैज, हैव आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट, प्लस हमारा जो नंबर है, प्लस नाउन, प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका पहले हम लोग बोला था आई हैव 2 कार्स, तो इसका हो जाएगा हैव आगे आ जाएगा, हैव आई 2 कार्स। इसका हिंदी हो जाएगा क्या मेरे पास 2 कार हैं। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 कार है, आगे क्या लगा, क्या मेरे पास 2 कार है और क्वेश्चन मार्क, इसका हिंदी हो जाएगा। अब ये दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं जो अभी लिखे थे, उसके पास 2 गायें हैं। ठीक है, अब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। उसके क्या हो गया, ही, पास का यहाँ पे ही के साथ हैज लगेगा, ही हैज 2 काउज। ठीक है, नाउन में एक से ज्यादा का बोध कराने के लिए एक से ज्यादा संख्या होने पे वो प्लूरल हो जाता है, और प्लूरल हम बनाना सीखेंगे, एस या एस लगा के अमूमन बनता है। ठीक है, अब इसका जो है ये हम बनाए क्या, अफर्मेटिव बना, ही हैज 2 काउज हमारा अफर्मेटिव बना। अब आइए इसको देखते हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। इसको जस्ट हैज को आगे ला दीजिए, हैज ही 2 काउज, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, उसके पास 2 गायें, बस इसके आगे क्या लगा दीजिए, क्या लग जाएगा, क्या उसके पास 2 गायें हैं, ये हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस यहाँ पे खत्म हो गया। प्रेजेंट टेंस हम लोग एक्शन सेंटेंस का भी पढ़ लिए, चारों वैरायटी, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये स्टेट सेंटेंस जो होता है, जो अवस्था बताता है किसी का, वो इसमें वर्ब नहीं लगा रहता है, वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए। तो ये हमारा आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ पे ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश सेंटेंस जो होता है उसका कंपोजिशन कैसा होता है, कैसे कंपोज करेंगे। अगर कोई हिंदी सेंटेंस दिया हुआ है तो उससे हम लोग इंग्लिश कैसे कंपोज करेंगे। ठीक है,
और उस सेंटेंस के कंपोज करने में जो जो चीजें आएंगी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि यू आर मैड, यू मैं बता चुका हूँ प्रोनाउन है, आर मैं बता चुका हूँ ऑक्सिलरी वर्ब है, मैड हम मतलब पागल ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ये हम आपको जो चीज़ नहीं बताएं वो आगे चल के बताएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो थैंक यू, टेक केयर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारा जो चैनल है आलम एडुटेक इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले। चलिए ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।